हजरात गिरामी, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब मैं आपके सामने ज़्यादा हाइल नहीं होना चाहता हूँ। आइए वाज़ो खिताबत की दुनिया में कदम रखते हैं। और सबसे पहला खतीब जो हमारे फहरिस्त में है वो खतीब नौजवान हर दिल अजीज़, जो अगर कागज़ पर फूल लिख दे तो कागज़ भी खुशबू देने लगे, जो अगर कलम से तलवार लिख दे तो मुसलमानों में जज्बे जिहाद बेदार हो जाए, जिसके अंदर दरिया की रवानी, मौजों की तुग़यानी, शबनम की शबनम आफशानी अगर किसी खतीब के अंदर है तो वो है मुफ्ती अबुल कासिम साहब, काज़ी शहर सुपौल। मैं हजरत से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि शहनशाह बलागत चले आइए, शहनशाह बलागत चले आइए, ताजदार फसाअत चले आइए, लेके गुलजार तय्यबा के गुल की महक मुश्क बारे खिताबत चले आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। हजरात, उलमाए किराम, मेहमानान आज़ाम, बिरादरान वतन, दीनी भाइयों और बुजुर्गों, आज का ये इजलास इस्लाह मुआशरा और कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनाकिद हुआ है। आप हजरात के सामने मुख्तसर वक्त में इन उन्वानात पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान और करम है कि उस जात ने हम सबों को ईमान की दौलत से नवाजा और हम सबों को उम्मते मुहम्मदिया में पैदा फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबों को जिंदगी कैसे गुजारी जाएगी, किस तरह से हम दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे तो दुनिया में चैन सुकून और आखिरत में अल्लाह के यहाँ हमें इनाम मिलेगा, ये तरीका और अमल करके दिखाया और बतलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जुल्म और सितम ढाने की तालीम नहीं दी, बल्कि मुसावात, अदल और इंसाफ कायम करने की तालीम दी और बराबर ये तंबीह फरमाई कि देखो कभी भी ऐसा न हो कि तुम पर किसी का हक बाकी रह जाए। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा किराम की मजलिस में अर्ज किया, फरमाया अतदरून मल मुफलिस, ऐ लोगो तुम ये बताओ कि तुम में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा मजबूर और बेबस कौन लोग हैं? तो सहाबे किराम ने वही बतलाया जो मुआशरे और समाज में मुफलिस समझा जाता है, मजबूर और गरीब समझा जाता है। आप सहाबे किराम ने फरमाया अल मुफलिस फीना या रसूल अल्लाह मल्ला दिरहम लहू वला मता, कि या रसूल अल्लाह
हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में गरीब और मुफलिस ऐसे शख्स को कहा जाता है कि जिसके पास रुपया पैसा ना हो, साजो सामान और असबाब ना हो, ऐसे लोगों को गरीब और मुफलिस कहा जाता है। मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है, जो बतलाया है, उसको याद रखने का है और उसको अपनी जिंदगी में ढालने का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत का, मेरी कौम का मजबूर, मेरी कौम का गरीब वो शख्स होगा, याती यौमल क़ियामती, जो क़यामत के दिन ऐसी हालत में आएगा, बेसियामिन व ज़कातिन व सलातिन, के उसके पास बहुत ज्यादा नमाजें होंगी, बहुत ज्यादा रोजे होंगे, बहुत ज्यादा उसने हज अदा किए होंगे, बहुत से लोगों की मदद करके उसने ज़कात अदा की होगी। लेकिन इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़द शतम हाज़ा, कि उसने अल्लाह को खुश करने के लिए नमाजें पढ़ी होंगी, रोजे रखे होंगे, ज़कात दी होगी, हज भी अदा किया होगा, लेकिन इसके साथ साथ अपने समाज में रहने वाले लोगों की, अपने पड़ोसियों की, अपने भाइयों की दिल आज़ारी भी की होगी, उसके साथ गाली गलौज का मामला भी किया होगा, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल भी किया होगा। कद शतम हाजा, उसने किसी को गाली दी होगी, व क़ज़फ़ हाजा, किसी पर तोहमत लगाया होगा, गलत इल्जाम तराशी की होगी, किसी को रुस्वा और बेइज्जत करने के लिए उस पर इल्जाम लगाया होगा। व अकल माल हाजा, किसी का माल जबरदस्ती गसब कर लिया होगा, नाजायज कब्जा कर लिया होगा, किसी का माल हड़प लिया होगा। वह सफक दम हाजा, किसी को नाहक कत्ल कर दिया होगा, किसी को बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी गुनाह के उसकी जान ले ली होगी। वह ज़रब हाजा, और किसी को बिला वजह मार दिया होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फयुअता मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही, जब क़यामत के दिन हाजिरी होगी रब्बुल आलमीन के दरबार में, तो ऐसे शख्स को सामने लाया जाएगा जिसने नमाजें तो अदा की, किसी को गाली भी दी होगी, तो उसकी नमाज वाली नेकी उस गाली देने वाले शख्स को दे दी जाएगी। जिसको गाली दी है उसकी नेकी उठा करके उसको हवाले कर दिया जाएगा। और किसी को मारा है, किसी का नाजायज माल कब्जा किया है, किसी को कत्ल कर दिया है, या किसी के साथ ज्यादती की है, तो उसकी इसी तरह से नमाज, रोजे, हज, ज़कात और दूसरी नेकियां ले करके उस मजलूम को दे दिया जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा, फ़इन फ़नियत हसनातुहु, जब इंसान ने जिंदगी में जितना भी पुण्य कमाया, जितनी भी नेकी की, जितनी भी भलाई का काम किया, उसके साथ साथ उसने बुराई भी की है, किसी को गाली भी दिया है, किसी के साथ नाइंसाफी की है, किसी को मारपीट किया है, तो उसकी तमाम नेकियां लेकर के उस शख्स को दे दिया जाएगा जिस शख्स के साथ इसने जुल्म और ज़ियादती की, नाइंसाफी की। फ़इन फ़नियत हसनातुहु, जब उसकी तमाम नेकियां खत्म हो जाएंगी, फ़युक़ज़ा मा अलैहि, और अभी फैसला होना बाकी है, जिस पर जुल्म किया है अभी जुल्म का बदला मुकम्मल अदा नहीं किया गया है। उख़िज़ मिन ख़तायाहुम, तो जिसको गाली दी है, जिसको बुरा भला कहा है, अगर उसने कभी दुनिया में कोई बुरा काम किया होगा, कोई गुनाह का काम किया होगा, तो उसकी बुराइयां इस शख्स पर लाद दी जाएंगी। फ़उख़िज़ मिन ख़तायाहुम, उसकी नेकियां, उसकी बुराइयां लेकर इसको दे दी जाएंगी। हाल क्या होगा?
कि नमाज पढ़ने की वजह से, रोजा रखने की वजह से, ज़कात देने की वजह से और दूसरी नेकी करने की वजह से ये जन्नत का हकदार बन गया था। लेकिन किसी के साथ बुराई का मामला करने की वजह से, किसी के साथ जुल्म ज़ियादती करने की वजह से, किसी पर बोहतान लगाने की वजह से उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। और जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो दूसरे की बुराइयां उस पर लाद दी जाएंगी, जिसका नतीजा ये होगा कि वो शख्स जन्नत में जाने वाला था, लेकिन इन कसूर की वजह से, इन गुनाह के इर्तिकाब की वजह से तुरहत फिन्नार, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इस हदीस पाक से मालूम होता है कि हमें दुनिया में अपनी जबान का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जो कुछ भी हम बोले, तौल कर, नाप कर बोले, सोच समझ कर बोले, हमारी आवाज से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे अंदाज से किसी को तकलीफ न पहुंचने पाए। अगर किसी का दिल दुख गया, किसी को तकलीफ पहुंच गई, तो हमारी सारी नेकियां बर्बाद और तबाह हो जाएंगी। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, हम मुआशरती जिंदगी गुजार रहे हैं, समाज में रहते हैं, और समाज में साथ रहने की सूरत में नाइत्तेफाकी पैदा हो जाना, एक दूसरे से मिजाज का न मिलना, ये आम बात है। लेकिन फौरन ही सुलह कर लेना चाहिए और आपसी लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए। नहीं तो ये होगा कि यही आपसी लड़ाई हमारी तबाही और बर्बादी का सबब बन जाएगी। ये तो मैंने इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से कहा। और दूसरा पहलू कौमी यकजहती है। मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी, सूरह हुजरात में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों, मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू, और हमने तुमको कबीलों में, करियों में, आबादियों में बांट दिया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। ये पहचान कराने के लिए, तारुफ कराने के लिए हमने कस्बों में जात और बिरादियों और कबाइलों में तकसीम कर दिया है। लेकिन ये जात, ये कबाइल, ये इलाके फख्रो इज्जत की चीज नहीं है। यह ऐसी चीज नहीं है कि इंसान इस पर फख्र करे और इससे इस इंसान को इज्जत मिलने वाली है। इन सब के बावजूद तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक सबसे ज्यादा मुकर्रम, सबसे ज्यादा बाइज्जत, सबसे ज्यादा शरीफ वो शख्स होगा जो तुम में सबसे ज्यादा तक़वा और परहेजगारी वाला होगा। जिसके अंदर परहेजगारी होगी, हर कदम पर जो अल्लाह से डर रहा होगा, जिसके दिल में यह खौफ होगा कि अगर हमने बुराई की तो अल्लाह हमारी गिरफ्त फरमा लेगा, अल्लाह हमारी पकड़ फरमा लेगा। अगर वो चले तो फूंक कर कदम रखे, अगर वो जाए तो देख कर जाए कि कहीं अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी ना हो जाए। यही चीज असल तक़वा का मदार है कि जब इंसान का चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हो जाती है, तो यही असली तक़वा है। वरना तो सिर्फ नाम का तक़वा और परहेजगारी है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना और सिर्फ रोजे रख लेना ये तक़वा का मदार नहीं है, बल्कि और भी बहुत से मकामात हैं
जहाँ पर अपनी मसलहतों को कुर्बान करना पड़ता है और अपने आप पर दूसरों को तरजीह देनी पड़ती है। सहाबा किराम ने अपने आप पर दूसरों को तरजीह दी तो फरमाया गया युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो लोग उनकी अफजलियत इसलिए है, वो इतने मकाम ऊंचे वाले इसलिए हैं कि वो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते हैं, गर्चे उनको खुद का नुकसान उठाना पड़े, खुद का घाटा उठाना पड़े, फिर भी वो दूसरे की मदद करने से और दूसरों पर अपने आप पर दूसरों को तरजीह देने से नहीं घबराते, नहीं डरते। याद रखिए, अगर हम टुकड़ियों में बटे रहे, अगर हमने इंतशार को हवा दी, अगर हमने जात और बिरादरी को सामने रखकर, जात पात को सामने रखकर अपना मनसब ऊंचा करना चाहा, अपना कॉलर सीधा करना चाहा, तो याद रखिए तबाही हमारे पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही है। याद रखिए, जब हम मरकर जाएंगे तो ये जात, ये बिरादरी, ये मनसब, ये ओहदे काम नहीं आएंगे। वहाँ तो सब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, कि जब क़यामत वाक़े होगी तो उस दिन बाप बेटे से, माँ बेटी से, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, भाई भाई से, बहन बहन से, दोस्त दोस्त से भागता फिरेगा कि कहीं ये हमारे रिश्तेदार, ये हमारे ताल्लुकदार, ये हमारे करीब आने वाले लोग हमसे हमारी नेकी न मांग ले, हमसे तलब न कर ले। उस दिन तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। असल जो काम आएगी वही अल्लाह से डरना, वही अल्लाह का खौफ और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना, यही हमारे काम आने वाली है। याद रखिए, अगर हमने अल्लाह के अहकाम को सामने रखकर, रसूलुल्लाह की तालीम को सामने रखकर जिंदगी गुजारा तो दुनिया हमारे कदमों के नीचे होगी और हम बुलंदी के ऊंचाई तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन्नास अला इन्न रब्बकुम वाहिदुन, ऐ लोगो तुम सब का रब एक है, व इन्न अबाकुम वाहिदुन, और तुम सब के आबा एक हैं। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन, और न किसी अजमी को किसी अरबी पर फजीलत हासिल है। वला लिअहमर अला अस्वद, और न किसी गोरे को किसी काले पर फजीलत हासिल है। वला लिअस्वद अला अहमर, और न किसी काले को किसी गोरे पर फजीलत हासिल है। इल्ला बित्तक़वा, लेकिन जिसके पास तक़वा होगा, परहेज़गारी होगी, अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए अहकाम इलाही के सामने अपने सर को झुका देगा, वही सबसे अफजल, वही सबसे आला, वही सबसे अबतर है। वरना तो जात बिरादरी कुछ काम आने वाली नहीं है। ऐ मेरे दीनी भाइयों, अल्लामा इकबाल ने फरमाया, मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। हरगिज़ ये बात जमाने में तरक्की की नहीं है। और याद रखिए, अगर हम जमातों में, टुकड़ियों में तकसीम होते रहेंगे तो तबाही और बर्बादी हमारे मुकद्दर हो जाएगी। और अगर हमने इज्तिमाइयत को अपनाया, इत्तेहाद और इत्तेफाक को अपनाया, तो दुनिया की कोई भी कौम हमारा बाल भी बेकार नहीं कर सकती है। और आइए हम सब इस बात का अहद करें कि हम अल्लाह ताला के अहकाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, मुत्तहिद होकर, मुत्तफिक होकर, एक साथ
एक जमात बनकर जिंदगी गुजारेंगे और इस बात का सबूत देंगे कि रखनगर सीसा पिलाई हुई दीवार है हम, रखनगर सीसा पिलाई हुई दीवार है हम, कौन तोड़ेगा कि अल्लाह की तलवार है हम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।